चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में है। धधकती हुई आग को आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो आपके मन में कई प्रश्न आ रहा होगा कि आज स्वराज समाचार इस जगह पर क्यों आया है, आखिर मामला क्या है। सबसे पहले मैं नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के लोगों से निवेदन करूंगा कि साहब, अपने परिवार की जिंदगी आप किस तरह चला पा रहे हैं, आप अपने परिवार का भरण पोषण किस तरह कर पा रहे हैं, आप उसको लेकर के सचेत हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं एक निवेदन ये भी करूंगा कि साहब, आप अपने जेब में 1 लाख रुपए भी रख लीजिए। अब आप कहेंगे साहब, ये 1 लाख रुपए का माजरा क्या है। दरअसल मैं आपको बताते चलूं कि पीछे की तरफ आप ये जो देख पा रहे हैं, ये प्लास्टिक जल रहा है, ये ग्लास जल रहा है, ये रबर जल रहा है और ऐसी न जाने कितनी चीजें जल रही हैं। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आएगा कि आखिर ये सब कुछ है क्या। दरअसल आपको बताते चले कि नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर बनने के बाद यहाँ पर एक बड़ा कूड़ा घर बना दिया गया है और इस कूड़े घर में नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के टनों टन जो कुल मिलाकर के कूड़े रोज निकलते हैं, चाहे वो सूखे हों, चाहे वो गीले हों या हरे हों, ऐसे कूड़ों को यहाँ पर ला करके फेंका जाता है। सबसे पहले मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, उसके बाद ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये कूड़े किस लिए ज्यादा हार्मफुल हैं। सबसे पहले आप देखिए, सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि डॉक्टर शकुंतला यादव का आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना है। यहाँ पर बच्चे अलग अलग जगहों से पढ़ने आते हैं। ठीक उसके पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि सुप्रभात चिल्ड्रंस एकेडमी है। यहाँ भी आसपास तालुके के बच्चे पढ़ने के लिए, तालीम लेने के लिए आते हैं। ठीक उसके पीछे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है और वहां पर भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यानी पढ़े लिखे लोगों के बीच में पॉल्यूशन प्रोवाइड की जा रही है। कुल मिलाकर के प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा ये मृदा प्रदूषण होता है। लेकिन इसी पोल्यूशन की बात अगर हम करेंगे तो कचरे का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। मेरे पीछे की तरफ ये जो धुआं हुआ वातावरण आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्लास्टिक की थैलियां जल रही हैं, जहां पर ग्लासेस जल रहे हैं, जहां पर दूसरे तमाम प्रकार के एलिमेंट जल रहे हैं, ये नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के सेहत पर बुरा असर डालने वाले हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि कचरा कुल मिलाकर के 2 प्रकार का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होता है वास्ट जो आसानी के साथ सड़ जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वास्ट वो होते हैं जो आसानी के साथ नहीं सड़ते हैं। हम बात करेंगे आज नॉन बायोडिग्रेडेबल वास्ट की, जिसमें ग्लास आता है, प्लास्टिक आती है, पॉलीथीन आती है, रबर और ऐसे दूसरे तमाम एलिमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं कि ये जो धुआं निकलता हुआ आप देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन को भी बढ़ावा देता है। यानी नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर की आबो हवा में जहर घोला जा रहा है। आपको बताते चलें कि इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। सबसे पहले तो दमा, उसके बाद खांसी, उसके बाद आप देख सकते हैं सांस लेने में दिक्कत, लंग से जुड़ी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स भी होती रहती हैं। यानी लाखों लाख रुपए अगर आपको बचाने हैं तो इसके लिए आपको अधिशासी अधिकारी महोदय से, नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के अध्यक्ष प्रतिनिधि महोदय से बातचीत करनी पड़ेगी कि साहब, कम से कम सूखा कचरा जो है उसको अलग करवाइए, जो बायोडिग्रेडेबल वास्ट है उसको अलग करवाइए, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वास्ट है उसको अलग करा दीजिए। खैर, कितना नुकसान इससे हो रहा है इसकी जिंदा तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। स्क्रीन पर यह जो वीडियो चल रहा है आप उसे देख सकते हैं और देख करके सहजता के साथ यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह धुआं कोई बमैला की तरफ जा रहा है, यह धुआं नैनसन की तरफ जा रहा है, यह धुआं मैरा दखान की तरफ जा रहा है, बंजारेपुर की तरफ जा रहा है, गौरा डिहवा की तरफ जा रहा है और उसके साथ साथ दूसरे क्षेत्रों की तरफ जा रहा है। पास में विद्यालय है, पास में स्कूल कॉलेजेस कैंपस है, लेकिन न मालूम क्यों इस पर कोई सुध नहीं लेता है। इस बाबत जब हमने अधिशासी अधिकारी अनुपम सिंह से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि साहब, ये धुआं जो आपको निकलता दिख पा रहा है, ये जो आग लगाई गई है, इसके लिए सख्ती के साथ सारे सफाई कर्मियों को सूचित कर दिया गया है कि जब आप कूड़ा ला करके ट्रैक्टर से या दूसरे किसी मटेरियल से यहां गिराइए तो आप आग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब आग कहीं लगती पता चलती है तो टैंकर से हम पानी भिजवा करके इसे बुझाने की कोशिश करते हैं। एक बात और निकल करके सामने आई है कि यहाँ पड़ोस में भी कई घर के लोग रहते हैं। कथित तौर पर यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या उन्होंने तो आग नहीं लगाई, क्योंकि इसकी जो महक है, इसकी जो स्मेल है, कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करते रहती है। अब कौन किस पर कौन सी बात थोप रहा है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले और कहीं ना कहीं नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के लोगों को बीमार होने से, श्वास लेने में दिक्कत होने से, दमा की बीमारी होने से और तमाम चीजों से बचाते चले। मैं निवेदन करूंगा कि जरा इसको आगे की तरफ बढ़कर के जरा दिखाने की कोशिश करें कि वास्तव में यहाँ क्या कुछ चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के लोग सुध लेंगे और अधिशासी अधिकारी से इस विषय पर प्रश्न करेंगे। खैर, नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के लोगों को स्वराज समाचार की यह पड़ताल गंभीर नहीं नजर आ रही हो तो इससे पत्रकार महोदय का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस जहरीले धुएं के बीच मौत का मातम पसरने से पहले उन्हें इसकी भयावहता का अंदाजा समय रहते लगा लेना चाहिए। यह बात बहुत जिम्मेदारी के साथ पत्रकार कह भी रहा है
कि आज आपको इन जहरीले धुओं का मतलब न समझ में आ रहा हो, लेकिन अगले 5 साल के बाद जब आप बीमारियों से ग्रसित होंगे तब आपको यह खबर ज्यादा गंभीरता के साथ समझ में आएगी। आज ही सचेत जाइए, आज ही सजग हो जाइए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं। जाकर के उनसे सवाल करिए, शासकीय अधिकारियों से प्रश्न करिए, ताकि जल्द से जल्द इस बमुश्किल उभर रही समस्या से निपटा जा सके। नमस्कार।